नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भगवान शंकर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग के चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए। आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। आपके जीवन की यह 5 से 10 मिनट, केवल और केवल 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद आचार्य वेद आपसे वादा करता हूं कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखें ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा, जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके खाने से क्या फायदे होते हैं, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में यह बात पता नहीं चल पाएगी। तो वास्तव में आप जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं मानी जाती। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है किंतु आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने की वजह से पुराने बेलपत्र को जो चूरा होता है भगवान शिव शंकर को चढ़ा देते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थीं, जिसमें एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष चारों ओर फैलने लगा। उसी समय पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए। और भगवान शिव शंकर को उस समय जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। जहाँ से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र आपको शिव शंकर पर नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए और ना ही अर्पित की जाए। तब से कभी भी भगवान शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो बेलपत्री हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी कि जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, हम थे, अगर शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शिव शंकर के भक्तों को पैसों की चिंता नहीं रहती। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखता है उसकी तिजोरी में बरकत आती है।
पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही यह जानकारी हमारे हिंदू भाइयों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है वह जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कभी भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना यूट्यूब पर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाइयों के सौभाग्य तुल्य काम कर सकें। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है, बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिसमें बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं जिनको बेलपत्र को आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व मकर संक्रांति की तिथि में आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल अथवा जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, जो बेलपत्र होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं की शक्ति होती है वो उसके अंदर समाहित होती है। ये आपको सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए, यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और यदि आप फिर भी 12 बजे के बाद बेलपत्र तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा। आपको विशेष जानकारी बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। आपकी मन्नत है, आप जो चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की जय हो, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो दोस्तों अब प्रश्न आता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए जानते हैं। इसका स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जी के पसीने की कुछ बूंदें मध्यांजल पर्वत पर गिरी, इससे वहां पर पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए वीडियो को में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा वीडियो देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तब वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शंकर का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान के प्रसाद स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को खाने से क्या लाभ मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। हमारे जीवन में इसके बारे में जानेंगे कि यूट्यूब चैनल हमारा चैनल नहीं बल्कि सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। जो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और हमारे मनोबल को जरूर बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें। दोस्तों शिव जी के शरीर पर चढ़े बेलपत्र को खाने से सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नियमित रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते रहेंगे। तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोष की वजह से आपके शरीर में अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो मीट मुर्गा, ताम्रशील जैसे पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, यह सब चीजें जो होती हैं उसका धारण करते हुए, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे हैं वह गलत चीज थी, परंतु अब जो है यह पाप कर चुके हैं, उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नित्य कम से कम
ज्यादा नहीं तो 1 महीने में कम से कम 10 से 15 बार आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर आप चढ़ा हुआ बेलपत्र का धारण करेंगे तो आप तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। अगर आपने मीट मछली मुर्ग इस प्रकार का सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। आप अपने शुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः स्वपन्न पा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आप आज से ही शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर में तमस्य गुण समाप्त कर देगा। अगर किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जैसे ही आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपके अनुरूप चलने लगेगी। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा गया है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, जो खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधी, रक्त संबंधी कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर के खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह दूर हो जाएगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र खाने का जो क्रम है उसे बढ़ाना होगा। धीरे धीरे ही खाइए, लेकिन खाना जरूर है। आपके शरीर का जो खून है वह शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं आपको बता दूं, जो बेलपत्र होता है वह आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या काम करती है? जो पानी होता है, जो खून होता है, उसे फिल्टराइज करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह आपके शरीर में जितने भी अशुद्ध चीजें होती हैं, आपके खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देती है, फिल्टर कर देती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही आपको हम बताने वाले हैं, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 1 महीने खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी ऐसी कई इच्छाएं होती होंगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आपसे अमीर है। आप चाहते हैं आप भी उतना पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा लेता है बिना मेहनत के। क्योंकि मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने की, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है। और यह किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो नित्य हमारे भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, जिस पर भगवान शंकर का आशीर्वाद होता है उस पर कभी संकट नहीं आता, समस्या नहीं आती, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है। आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है। तो आप विश्वास करिए, विश्वास मानिए, आप बेलपत्र का सेवन करिए, हमेशा आपका मन शांत रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वह बात यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में आपकी हर समस्या का निवारण होगा। यह मेरा आचार्य वेद का आपसे वादा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी समस्या का निवारण होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता है उसके नित्य रूप से खाते हैं तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अर्थात आप जान जाते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या होने वाला है। आने वाले समय को आप पहले से ही भांप लेते हैं। इसलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वह धीरे धीरे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह आम बेलपत्र नहीं होता, असाधारण छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता। उस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद कृपा होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, एक बार हमारे कहने से शुरू कर दीजिए। आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में आपको यही कहना चाहूंगा
कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने के लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर भगवान शिव शंकर को वाकई में दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ओम नमः शिवाय, शिव शंकर भोलेनाथ।